अभी ये पिछली बार हमने योग भ्रष्ट की बात देखी थी। ठाकुर ने मुखुज्जे को कहा कि आप योग भ्रष्ट होंगे पिछले जन्म में शायद, इसलिए धनी के घर में वैभवशाली के घर में जन्म ग्रहण किया है, या तो फिर आपने मेहनत करके धन उपार्जन किया है, जो भी है, किंतु साथ में ही भक्त का नेचर है आपका। तो यह जब ठाकुर ने कहा तो मुखुज्जे सामने प्रश्न करते हैं कि केनो योग भ्रष्ट होए, योग भ्रष्ट क्यों होता है कोई भी। तो ठाकुर क्या कहते हैं, गर्भे छिलाम जोगे छिलाम भूमे पड़े खेलाम माटी। जब तक मैं गर्भ में था, मैं योग में था, भूमि में आकर के मिट्टी खानी पड़ी। ओरे धात्री ते केटे छे नाड़ी, मायार बेड़ी किसे काटी। ये जो नाड़ी जो है वो तो धात्री काट देती है, किंतु यह जो माया का बंधन है उसको मैं कैसे काटूं। तो यह एक गीत है एक्चुअली। तो ठाकुर उसकी एक कड़ी गाते हैं, किंतु साथ में ही उत्तर देते हैं, कामिनी कांचनी माया मन थे के ओई दूटी गेलेई जोग। कामिनी और कांचन ही माया है, जैसे ही मन में से वह चला जाएगा साथ में ही योग हो जाएगा। देखिए वह जो योग सूत्र का जो फेमस सूत्र है कि पानी तो बह ही रहा है, वो किसान को क्या करना है, पानी को सिर्फ चैनलाइज कर देना है जिससे कि उसके खेत में पानी आना शुरू कर दे। तो यह जो कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर की कृपा, वही ठाकुर का वही जो दूसरा उदाहरण कि कृपा रूपी पवन तो है, वो तो बह ही रहा है, आपको वह जो आपका सेल है, सड़ है, उसको आपको खोल देना है। जैसे ही आपने सेल खोल दिया वैसे ही नौका पवन में बहना शुरू कर दी। तो यहाँ पे भी देखिए कि मन के भीतर में इंद्रियों के रस के जो भी विषय है उनके प्रति एक प्रचंड आकर्षण होता है। तो यदि इस आकर्षण को काट दे तो साथ साथ में ही 1000 साल का अंधेरा कमरा है, उसमें जैसे ही बत्ती जलाया तो साथ में ही प्रकाश फैल गया। तो ऐसा होगा। यानी कि देखिए कि आध्यात्मिक यात्रा अपनी बात ये नहीं है कि अध्यात्म को प्राप्त करना है, अध्यात्म को प्राप्त करना है, किंतु क्या है कि आध्यात्मिक सिद्धि जो है, ईश्वर का जो ईश्वर की कृपा करुणा है, यदि हम द्वैत वेदांत को फॉलो करते हैं और यदि अद्वैत को फॉलो करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान या तो आत्म साक्षात्कार है वो अपने हृदय में ऑलरेडी बैठा हुआ है। हमको तो सिर्फ उसको रियलाइज करना है। जब तक हम उसको रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हमको ऐसा ही लगेगा कि अरे मैं अज्ञानी हूँ, अरे मैं पापी हूँ। और फिर ये देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि आप किसी को बार बार कोसते रहते हैं, तुम पापी हो, तुम अज्ञानी हो, तुम मूर्ख हो, तुम दुष्ट हो, तुम किसी काम के नहीं। तो फिर ऐसे लोगों के मन में ना एक बात ऐसी बैठ जाती है कि चलो मैं पापी ही हूँ, मैं दुष्ट ही हूँ, मैं निकम्मा ही हूँ, तो फिर इस जगत को भोग लेते हैं। फिर ये हम क्यों, माने यदि मेरे पास में ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई उपाय ही नहीं है तो एटलीस्ट ईश्वर नहीं मिला तो हम माया का तो आनंद उठा ले। ईश्वर नहीं मिलेगा, नहीं ही मिलने वाला है, यह सब कुछ ठीक करके बैठे हैं, तो फिर क्या होगा कि आप और गहराई में, पाप की और गहराई में, पाप रूपी गहरे गड्ढे में और ज़्यादा डीप में जाके गिरेंगे। तो इसलिए क्या है कि वह जो स्वामी जी अमेरिका गए थे, देखा वो स्वामी जी ने वहाँ पे देखा, ठाकुर ने यहाँ पे देखा था, वो ठाकुर ने कहा कि कोई एक क्रिश्चियन लोगों की एक किताब ला करके पढ़ रहा है, उसमें देखा सिर्फ पाप और पाप, पाप ही है उसमें। जैसे कि ये स्वामी जी जब अमेरिका गए थे तो वही उन्होंने देखा कि यह जो अमृतस्य पुत्राः वयम, हमने जब वी आर द इनहेरिटर्स ऑफ दिस डिवाइन लिगेसी, जब इस तरह की बातें उन्होंने करना शुरू किया तब वे लोग कितना आकर्षित हो गए थे स्वामी जी से और स्वामी जी के अद्वैत वेदांत से। तो देखिए कि जब हम यह कहते हैं कि मैं पापी हूँ, मेरे भीतर में अंधेरा है, अंधेरे को बाहर से कहीं किसी चीज़ से ला करके मुझे पूर्ण करना है, तो कभी कभी हम डिस्करेज हो जाएंगे। किंतु यह तो पॉजिटिव फिलोसॉफी है। तो वेदांत वेदांत कहता है कि उजाला हमारे भीतर में ही है, बस हमको अंधेरा जो है उसको हटा देना है। ये अंधेरा क्या है, तो वह है यह काम और कांचन के प्रति हमारा आकर्षण। तो देखिए ये बात दोनों ओर से चलती है।
प्रश्न ये होगा कि काम और कांचन के प्रति जो आकर्षण है उसको कैसे हटाए, तो उसको उजाला ला करके, यानी कि कमरा अंधेरा है तो अंधेरे को तो हम हटा नहीं सकते, वो कमरे में तो हमको उजाला लाना है, लाइट का स्विच ऑन करना है। अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरे के साथ में फाइट करने से छोटा बच्चा होता है ना, अपनी परछाई से डरता है, तो अपनी परछाई के साथ में आप फाइट करेंगे क्या? उसके मैंने टू बॉक्स विथ अवर शेडोज इंग्लिश में कहते हैं, अपने अपने ही परछाई के साथ में फाइट करना। तो काम कांचन को मन में से निकालना वो इसी तरह का है जैसे कि अपनी परछाई के साथ में फाइट करना। वो कभी हम इसमें जीतेंगे नहीं, हम परेशान ही होंगे और हमारा हाथ ही टूटेगा, क्योंकि दीवार के साथ में आप फाइट करेंगे, अंधेरा तो मैंने परछाई तो दीवार पे ही गिरती है, दीवार को आप ये पंच करेंगे, बॉक्सिंग करेंगे तो अपना ही हाथ टूटने वाला है, उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं। यानी कि यह बात स्पष्ट रूप से ख्याल में रखनी है कि मन में से काम कांचन हटाना है, किंतु साथ में ही यह बात भी स्पष्ट रूप से ख्याल में रखनी है कि रास्ता है यह 4 योग का समन्वय, कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान। 4 का समन्वय करें, न कि 1 या 2 का करें, या सिर्फ 2 या 3 का करें, न कि सिर्फ एक ही योग उसको हम प्रैक्टिस करें, किंतु योग का प्रैक्टिस जो है वो रास्ता है। और साथ में ही माने देखिए इतना हमको क्या क्या ख्याल में रखना है। सर्वप्रथम तो आप काम कांचन को डायरेक्ट नहीं भगा सकते हैं, वो अपनी परछाई की तरह है। काम कांचन से युद्ध करना यानी अपने इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षण है, उसके साथ में फाइट करना यानी कि पत्थर की दीवार पे सर पटकने के बराबर है। यह कार्य कभी सफल नहीं होगा। तो यह एक कोर टीचिंग है नंबर 1। नंबर 2 है कि योग के माध्यम से उपासना, साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसी के माध्यम से हम लोग काम और कांचन के प्रति अपने आकर्षण से मुक्त हो पाएंगे। ठाकुर जैसा कहते हैं, जितना हम सूर्य की ओर जाएंगे उतना ही हम पृथ्वी से दूर होते जाएंगे। तो सूर्य की ओर जाने की साधना है, नहीं कि पृथ्वी से दूर होने की साधना। वो इस तरह का कार्य हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो वो एक दूसरा टीचिंग है। और तीसरा इम्पोर्टेंट है, जो भी उपासना करते हैं याद रखिए कि उपासना के माध्यम से कभी ईश्वर प्राप्ति नहीं होने वाली है। उपासना के माध्यम से तो सिर्फ चित्त शुद्धि ही होगी। अल्टीमेटली ईश्वर की इच्छा पे ही यह डिपेंडेंट है। वह हमने वो माँ की कहानी देखी थी कि वो ब्रह्मवादीन महाशय वो वहाँ काशी में रहते हैं। तो यह माँ के एक सेवक काशी से कलकत्ता आ रहे थे, त्यागी संतान। तो उनको इन्होंने कहा कि आप माँ को जाके पूछिएगा कि मैं पूरी रात भर जब ध्यान करता हूँ, कठोर तपस्या करता हूँ, तो मुझे अभी और ईश्वर साक्षात्कार में और कितनी देरी है। तो ये माँ के त्यागी संतान ने आकर के माँ को उद्बोधन में यह बात बताई। तो जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न किया कि उनको अभी और कितना दिन है ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने में, तो माँ साथ में ही गंभीर हो गई और माँ ने कहा, तुमने थोड़ा बहुत जब ध्यान तपस्या कर लिया है बोलकर के यह मत सोचो कि भगवान तुम्हारे लिए आकर के खड़े हो गए हैं तुमको मुक्ति देने के लिए। उनकी जब इच्छा होगी वह तब तुमको मुक्ति देंगे। हमारा कर्म है तपस्या करना, योग साधना करना, वो कि हमको करना है। मुक्ति कब मिलेगी वो ईश्वर के हाथ में है। यानी कि देखिए कि यह कोर टीचिंग्स है। पहले तो काम कांचन त्याग ही आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है, एक बात। दूसरा कि काम कांचन त्याग योग की प्रैक्टिस से ही होगा, योग साधना से ही होगा, नहीं कि काम कांचन के साथ में फाइट करके। वो फाइट हम कभी जीतने वाले नहीं है। वो विदेश में ये मैनेजमेंट वाले जो होते हैं ना, वे लोग कहते हैं कि रेट रेस अर्थात कि ये चूहों की दौड़, चूहों की रेस। कोई भी एक कंपनी होती है, उसमें प्रमोशन प्राप्त करने के लिए लोग यह सब 10 तरह के 2 नंबरी काम करते हैं। क्योंकि क्या है, मेहनत करके तो प्रमोशन मिलता नहीं है हर समय। तो फिर आपका जो बॉस है उसकी चमचागिरी करके, न कि चीटिंग करके, ये जो रिपोर्ट है उसमें कुछ चीटिंग करके, न कि ऐसा कुछ करके प्रमोशन लिया जाता है। तो वहाँ पे ये रेट रेस होती है प्रमोशन प्राप्त करने की। तो
ये मैनेजमेंट वाले कहेंगे। ये रेट रेस का प्रॉब्लम क्या है पता है, कि आप यदि हार गए ना तो आपको यह आपके मन में बैठ जाएगा कि मैं एक चूहे से हार गया, क्योंकि रेट रेस से सब लोग चूहे हैं, मैं भी उस रेट रेस में दौड़ रहा हूँ, मैं हार गया तो मैं किससे हारूंगा, एक चूहे से हार गया। ये एक बैठ जाएगा अपने मन में। और यदि जीत गए ना तो भी प्रॉब्लम है, हम सबसे बड़े चूहे हो जाएंगे यानी कि आइदर और हारेंगे तो हमारे मन में एक तरह का एक क्या कहेंगे कि डिप्रेशन आ जाएगा, जीतेंगे तो हम अपना आत्मसम्मान खो बैठेंगे। तो बोले रेट रेस में कभी जाना नहीं है। ऐसा ही लोगों के साथ में जब झगड़ा होता है तो ये लोग कहते हैं कि कुत्ते के सामने भौंकने से कोई लाभ नहीं है, इस अर्थ में कि जो आदमी झगड़ालू है, जो आदमी झगड़ा करने के लिए आया है, उसके साथ में झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं। क्यों? वो कहते हैं कि कुत्ते के सामने भौंकने से कोई लाभ नहीं। यदि हार गए तो हमको यह लगेगा कि कुत्ते से हार गया, ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। और जीत जाएंगे तो कुत्ते, वो सामने वाले कुत्ते से भी मैं बड़ा कुत्ता हो जाऊंगा, यानी कि मैं अपना आत्मसम्मान खो बैठूंगा। तो ये लोग इस तरह से ये सब समझाते हैं। तो यहाँ पे भी ये माया के साथ में लड़ना, वो उससे हमको ये कुत्ते के सामने भौंकने के बराबर है, वो हार ही जाएंगे, कोई प्रश्न ही नहीं है। तो डिप्रेशन में चले जाएंगे कि अरे मैं माया से हार गया, और जीत गए ना तो माया से भी बड़ी माया भीतर में एक आ जाएगी कहीं से, सो विच इज़ वेरी डेंजरस। सो माया से लड़ने से कोई लाभ नहीं है, योग साधना करनी है। जैसे ही योग साधना करेंगे, साथ साथ में ही माया का जो अंधेरा है वो चलता जाएगा, अपने हृदय में से वो चलता जाएगा, वो निकल जाएगा। तो ये एक हो गया। और फिर है कि देखिए कि योग साधना कर रहे हैं, ये कोई, हमने पहले भी इसको देखा था कि ये 50 रुपया दे करके 1 किलो आलू खरीद के ले आया मैं दुकान से, इस तरह का नहीं है। मैं साधना करना मेरा कर्तव्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। साधना करना मेरा कर्म है, किंतु साधना के फल के रूप में काम कांचन से मुक्ति कब होगी वह ईश्वर के हाथ में है। तो यह सब कोर कॉन्सेप्ट है साधना के। यहाँ पे इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि कामिनी कांचन ही माया है। मुखुज्जे ने जब प्रश्न किया कि कोई भी व्यक्ति योग भ्रष्ट क्यों होता है, तो काम कांचन में पैर पड़ने से ही वो योग भ्रष्ट होगा। जैसे ही मन में यह दो चले गए, साथ में ही योग हो जाएगा। और फिर ठाकुर एक सुंदर उदाहरण देकर के यह बात समझाते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा जैसे कि चुंबक पाथर है, ये आत्मा या परमात्मा जैसे कि एक मैग्नेट है। ठाकुर देखिए वो मॉडर्न उदाहरण देते हैं, कभी तो वो पुराने उदाहरण देते हैं, अभी ये मॉडर्न उदाहरण देते हैं कि आत्मा या परमात्मा है जैसे कि एक मैग्नेट है, और जीवात्मा है जैसे कि एक जीवात्मा जेनो एकटी छूंच, जीवात्मा जैसे कि एक सुई की तरह है। तीनी टेने नीलेई जोग, जिस जैसे आप एक सुई है, सुई और ये मैग्नेट है, सुई को मैग्नेट के सामने रखेंगे, साथ में ही मैग्नेट जो है वो सुई को आकर्षण कर लेगा। नीडल क्यों? क्योंकि वो मेटल की बनी है और मैग्नेट जो है मेटल को अट्रैक्ट करता है। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मेहनत करके सुई को उठा करके मैं ईश्वर के पास, मुझे अपने को ईश्वर के पास में ले जाना है। ईश्वर के प्रति जीवात्मा का जो आकर्षण है वो नेचुरल है, मेरी नेचुरल ऊर्ध्व गति है। आप पानी में गिरेंगे तो ऑटोमेटिक आप ऊपर में ही आएंगे। मैं जब मुझे याद है मैं स्विमिंग सीख रहा था 10th का वेकेशन में, तो हमारे घर के पीछे में एक बड़ा ही एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको स्विमिंग करने के लिए किंतु स्विमर का लाइसेंस चाहिए। तो जब तक स्विमर का लाइसेंस नहीं मिलेगा तो ये स्विमिंग पूल है ना, उसका जो बॉटम जो है ना वो इस तरह से स्लोपिंग बॉटम था, यानी कि एक और आप जाएंगे ना तो पानी मुश्किल से आपके घुटने तक आएगा, किंतु जैसे थोड़ा थोड़ा आप दूर जाते जाएंगे ना तो वैसे ही वो जो बॉटम है ना सीधा एकदम डीप में चला जाएगा, यानी कि वहाँ पे 10 फुट ना 20 फुट जितना पानी है। तो एक्चुअली वहाँ पे तैरने में आनंद आता है, जो जहाँ पे आपके घुटने तक ही पानी है वहाँ पे तैरने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो किंतु प्रॉब्लम यह है कि वो जो डीप एंड जो है स्विमिंग पूल का, वहाँ पे तैरने के लिए आपको स्विमर लाइसेंस चाहिए। तो और जब आप पहले आप एंटर होंगे, आपने पहली बार आपने मेंबरशिप लेके स्विमिंग पूल में गए,
तो आपको लर्नर्स लाइसेंस मिलेगा। फिर लर्नर्स लाइसेंस, वहाँ पे आप एक इंस्ट्रक्टर थे, वो हमको स्विमिंग सिखाएंगे। आप स्विमिंग सीख करके आप उसका टेस्ट दीजिए, फिर आपको वो स्विमर्स लाइसेंस मिलेगा। तो मैंने वो टेस्ट दिया था, 2-3 महीना सीखा और उसके बाद में टेस्ट दिया था। अभी देखिए कि स्विमिंग सीखना, उसमें कोई मुझे डर नहीं लगता था, किंतु ये जो टेस्ट देना था ना, टेस्ट में एक टेस्ट ऐसा था कि वहाँ पे वो हाई राइज एक यह था प्लेटफॉर्म, वहाँ से जंप लगाना था। यानी कि टेस्ट में सब कुछ आपको कर लेना है, आपको एक पूरा लेंथ भी आपको लगाना आना चाहिए और फिर ऊपर में से जंप लगाना भी आना चाहिए। सब कुछ आपको आएगा तभी आपको ये स्विमर्स लाइसेंस मिलेगा। तो मुझे तैरना तो आ गया था, किंतु जंप लगाने में ना मुझे बड़ा डर लगता था, तो मैं उसको अवॉइड करता था टेस्ट देना। तो वो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, मुझे गुस्सा करके मुझे कहते, अरे तुमने तैरना तो सीख लिया है, तो अभी तुम स्विमर का लाइसेंस दे दो ना, और स्विमर का वो टेस्ट दे दो ना, तुम लाइसेंस ले लो, अभी तुम लर्नर में क्यों पड़े हुए हो। तो मैंने कहा मुझे ना ऊपर में से जंप लगाने में डर लगता है, मैं यदि पानी में डूब गया तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, हमारे मनुष्य के भीतर में तो हवा होती है ना, तो हवा भरी है बोल करके क्या है कि जैसे हम पानी में जंप लगाते हैं ना, साथ में ही हमारा शरीर है ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। तुमको और कुछ नहीं करना है, तुम बिना मतलब हाथ पैर मत मारना, शांति से पड़े रहना, देखना तुम ऑटोमेटिक ऊपर आ जाते हो। मैंने कहा यदि आदमी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है तो हम ये सब क्यों देखते हैं कि ये पानी में गिर करके मर गया। तो वो क्या कहते हैं, देखो प्रॉब्लम क्या है कि यदि एक बार तो हम पानी में गिरे तो ऊपर आ जाएंगे, किंतु फिर क्या है ना, साथ साथ में ही हम तैर करके किनारे तक नहीं पहुंच गए और पानी में ही पड़े रहेंगे ना, तो धीरे धीरे करके हम थकेंगे और फिर पानी में होगा क्या कि हम पानी पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो तो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हम जिसको तैरना नहीं आता, थोड़ा बहुत तो नीचे में जाएगा ही जाएगा, और जैसा नीचे गया वैसे ही वो पानी पीना शुरू कर देगा इनवॉलंटियरली, पानी उसके पेट में जाएगा ही। और जैसे भीतर में हवा की वजह पानी भर गया, यानी कि उसका जो वेट है वो पानी का जो विस्कोसिटी है उससे ज़्यादा हो गया बोल करके वो डूबेगा। यानी जब तक तुम पानी नहीं पीते हो तब तक तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा थियरी तो बड़ी अच्छी लग रही है, किंतु एक बार जंप लगाने के बाद में यदि ऊपर नहीं आया तो क्या होगा। तो एनीवे मुझे जंप लगाना पड़ा था स्विमर्स लाइसेंस लेने के लिए, किंतु अपनी लाइफ में एक ही बार मैंने इस तरह से पानी में ऊपर से जंप लगाया, उसके बाद में कभी नहीं लगाया। मैं बहुत साल तक वो स्विमिंग करने को जाता था, किंतु जंप कभी नहीं लगाया फिर से। तो यहाँ पे भी देखिए कि ये आत्मा या परमात्मा जो है वो मैग्नेट की तरह है, और हम लोग जो है वो जीवात्मा एक सुई की तरह है। जीवात्मा की सहज गति ही मैग्नेट की ओर है, आप उसको पकड़ के रखेंगे तभी वो दूर रहेगा वो ईश्वर से। जैसे ही आपने छोड़ दिया वैसे ही वो ईश्वर के साथ में मिलन होने को चला जाएगा। ये ऐसा है जैसे पानी में जंप लगाया तो सहज ऊर्ध्व गति ही है, एक बार हमने पानी पीना शुरू कर दिया तो फिर जाके डूबेंगे, अदरवाइज हम नहीं डूबेंगे। तो सहज गति जो है मनुष्य की वो ऊर्ध्व गति ही है, बस वही बात है। क्या प्रॉब्लम है, किंतु छूचे यदि माटी माखा थाके चुंबके टाने ना, ये जो सुई जो है उसमें जो मिट्टी लग गई है, कीचड़ लग गया है, तो फिर क्या है कि जो मैग्नेट है वो फिर उस सुई को नहीं खींच पाएगा। ये एक बार पानी पीना शुरू कर दिया तो फिर ऊपर में आप सतह नहीं आएंगे, फिर हमारा डूब करके मरना निश्चित है। तो यहाँ पे भी जब तक ये मिट्टी लग गई है ये सुई के ऊपर में, निडल के ऊपर में, तो फिर क्या है कि मैग्नेट जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। माटी साफ करे दिले आबार टाने, किंतु जैसे ही ये मिट्टी को हमने क्लीन कर दिया, सुई के ऊपर में से फट करके वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें पकड़ा जाएगी और फट करके मैग्नेट की ओर चली जाएगी। कामिनी कांचन माटी परिष्कार करते होए, कामिनी कांचन रूपी यह जो कीचड़ है, मिट्टी है, उसको हमको क्लीन करना होगा, परिष्कार करना होगा। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। बहुत बार हम सोचते हैं कि इस जन्म में तो ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे कितनी तपस्या करनी पड़ेगी ईश्वर के पास जाने के लिए। एक्चुअली तपस्या करनी है चित्त शुद्धि के लिए, नहीं कि ईश्वर के पास जाने के लिए। ईश्वर के साथ में योग जो है, नित्य मिलन, यह जो कुंज में राधा और कृष्ण का जैसे नित्य मिलन होता है,
तो वैसे ही यहाँ पे अपने हृदय में ईश्वर के साथ में अपना जो जीवात्मन है, या तो जिसको मैं स्मॉल आई है और ये जो कॉस्मिक आई है, इन दोनों का नित्य मिलन, नित्य उत्सव हृदय में लगा ही रहता है। बस वही बात है कि हमारी आंखों के सामने यह जो एक पर्दा जो आ गया है, पर्दे को हटाना है और फिर यह जो नित्य मिलनोत्सव है उसका हम दर्शन कर पाएंगे, उसका आनंद उठा पाएंगे।